आलू गोश्त में बस एक सीक्रेट मसाला डालें और आलू गोश्त के जायके को लाजवाब बनाएं। आज मैं आपके लिए आलू गोश्त बनाने का सबसे आसान तरीका लेकर आई हूँ। ना प्याज तैरेगा ना टमाटर, एकदम परफेक्ट गाढ़ा शोरबे वाला गोश्त बनेगा। तो चलें शुरू करते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए फिर हमने इसमें 3 प्याज शामिल किए हैं, स्लाइस में कट करके आपने डालने हैं। और जब ऑयल तेज़ गर्म हो तब आपने प्याज को शामिल करना है। इधर हमने प्याज का कलर चेंज करना है, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए फिर हम इसमें अदरक लहसुन पीस के डालना है। चॉप करके नहीं डालिएगा, हमने इसमें पीस के ही शामिल करना है। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप सेम बनाइएगा। यकीन करें आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। आपने भी बहुत मरतबा मटन बनाया होगा लेकिन ये वाला मटन कभी भी नहीं बनाया होगा। 2 टमाटर शामिल कर दें, उनको भी आपने स्लाइस में कट करके शामिल करना है। इधर अच्छे से बुनाई हो जाए फिर हमने इसको पीसना है। चॉपर में डाल के पीस लें। अगर इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप जग ले लें, जग में भी इसको पीस सकते हो, लेकिन आपने इसको पीसना है। इधर एक मसाला रेडी करते हैं। इधर मैंने धनिया लिया है, साबुत जीरा और 1 टीस्पून सौंफ और थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत ज़्यादा नहीं। कसूरी मेथी लीजिएगा। 4 चीज़ों को आपने पीसना है। जितना आप मटन ले रहे हो उसी हिसाब से आपने इसको पीसना है। आपके सामने देख लिया मैंने 1 चम्मच मैंने धनिया और 1 चम्मच जीरा, 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली थी। तो उसी ऑयल में मैंने प्याज को और टमाटर अदरक लहसुन को पीस के डाला है। 1 चम्मच नमक डाल दें, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इधर मसाला चेक कर लें कितना ज़बरदस्त है। जितना मज़े का मसाला है उतना ही मज़े का मटन बनेगा। इधर मैंने 1 किलो इसमें मटन शामिल किया है। मटन की अब अच्छे से आपने भुनाई करनी है। इधर ही बुनाई करनी है, इसके बाद आपने बुनाई नहीं करनी। बहुत अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 2 आलू बड़े साइज़ के मैंने स्लाइस में कट करके इसमें डाल दिए हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये जो मसाला हमने रोस्ट किया है, धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी और साथ में सौंफ, अब आपने इस स्टेज पे डालना है और अच्छे से बुनाई करनी है। इधर हमने पानी डालना है। एक मरतबा पानी डालिए कि बार बार पानी नहीं डालिएगा। पानी मैंने गर्म करके डाला है, इससे ना गोश्त की लुक ख़राब नहीं होती। आप भी पानी डालें तो गर्म करके डालिएगा। अभी गोश्त डाल नहीं हुआ, अभी कच्चा है। अभी हम इसको वेट लगाने लगे हैं। मैंने इसको 15 मिनट वेट लगाया। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से वेट लगाइएगा। इसमें मैंने गर्म पानी शामिल किया है और जितना आप शोरबा रखना चाहो उतना ही पानी डालिएगा। बार बार पानी नहीं डालिएगा, सिर्फ एक मरतबा आपने पानी डालना है। तो चलें अब इसको 15 मिनट वेट लगाते हैं। 15 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं इसकी लुक। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारा गोश्त भी गल गया। आलू भी देख लें कितने अच्छे से गल गए और शोरबा देखें कितना गाढ़ा है। ना कोई प्याज तैर रहा है ना टमाटर, कुछ भी नहीं तैर रहा। गोश्त भी अच्छे से हमारा गल गया है। तो अब मैंने थोड़ा सा वही मसाला बचा के रखा है। कोई गरम मसाला कुछ भी शामिल नहीं किया, कोई मैंने एक्स्ट्रा मसाला नहीं इसमें डाला। वही मसाला मैंने बचा के रखा है और एंड पे वही ऊपर से थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। ऐसा मटन कौन नहीं खाएगा, जिसको अभी खिलाएंगे वो इंशाल्लाह उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।